सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा स्तुति तारीफ हो। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र। हालेलुया। मैं धन्यवाद देती हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर का। आइए हम सबसे पहले प्रभु का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया लॉर्ड जीसस, थैंक यू पिता परमेश्वर। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं सर्वशक्तिमान प्रभु। आइए सब घुटनों पर आते हैं, प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमारी लाइफ में ये समय जोड़ा कि हम प्रभु के आगे घुटने टेक कर आ पाए। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इतनी सुंदर रीति से रचा है। खुदा आपने हमें अपने स्वरूप में रचा है। प्रभु आपका धन्यवाद। हालेलुया, थैंक यू पिता परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु हर एक घुटना आपके आगे टिके और हर एक जीव आपके आगे अंगीकार करे। मेरे खुदा मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। खुदा हम सब प्रभु जितने भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, खुदा हर एक एक के जीवन में प्रभु तेरा कार्य है। खुदा तेरी सेवा करे प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। यहोवा मनों को जांचता है। खुदा हर एक के मनों को प्रभु तू जांचते है प्रभु। हालेलुया। प्रभु सबसे पहले मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा हम सब के लिए। पिता सबके जीवन में प्रभु जो भी चल रहा है खुदा आप सब जानते हैं प्रभु, क्योंकि आप मनों को जांचते हैं। पिता आपका धन्यवाद देती हूँ सर्वशक्तिमान प्रभु। हर एक की लाइफ में काम कर मेरे खुदा। पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु सभी को। थैंक यू प्रभु यीशु, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र पिता परमेश्वर। प्रभु हम सब खुदा जाने अनजाने में मेरे खुदावन बहुत पाप कर देते प्रभु। प्रभु पशु सरीखा मनुष्य मेरे खुदा हम सब प्रभु बचने की कोशिश करते हैं लेकिन बच नहीं पाते प्रभु। प्रभु हमें क्षमा करे खुदा, हमें क्षमा करे मेरे प्रभु। हालेलुया हालेलुया। प्रभु जब से हम जन्मे हैं मेरे खुदा तब से लेकर आज तक प्रभु हर एक अपराध जो हमने प्रभु आपके विरुद्ध किया है खुदा, आपके वचनों के विरुद्ध किया है खुदा, हमें क्षमा करे प्रभु। प्रभु हमें क्षमा करे खुदा। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। खुदा आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर जो अपने पापों को मानता है और छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। यस पिता परमेश्वर। प्रभु आज हम आपके आगे प्रभु हर एक जो पाप खुदा हमसे हुआ है, बुराई करने का हो या व्यभिचार हो या निंदा करना हो प्रभु, या झूठ बोलना हो, चोरी करना हो खुदा, कोई भी पाप खुदा जो हमसे जाने अनजाने में हुआ है प्रभु, हमें क्षमा करना, हमें क्षमा करे पिता परमेश्वर। हालेलुया। पिता आपका वचन में लिखा है खुदा कि तुम परमेश्वर और धन में से एक को चुनना पड़ेगा। खुदावन हम आपको चुनते हैं पिता, हम आपको चुनते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु आपका धन्यवाद हो प्रभु, हमें नम्र और दीन बना पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदावन प्रभु हमने पाप किया खुदा, लेकिन फिर भी आपने हमारा साथ नहीं छोड़ा। वचन में लिखा है हमें पापियों के लिए आया। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं खुदा। हालेलुया। प्रभु मैं विश्वास करती हूँ प्रभु आप हमारे लिए आए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु हमारे लिए कोड़े खाने के लिए, धन्यवाद प्रभु हम पर दया करने के लिए।
धन्यवाद प्रभु हमें चंगा करने के लिए। धन्यवाद प्रभु हमें हमारे पाप क्षमा करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमें नहीं पता खुदा कि प्रार्थना किस प्रकार से की जाती है। पिता परमेश्वर, प्रभु पवित्र आत्मा की सहायता मांगते हैं खुदा। हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य प्रभु, ताकि हम तुझसे बातें कर पाए प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू प्रभु यीशु, थैंक यू खुदा, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। प्रभु ने हमारे अपराधों को क्षमा किया और हमें सुरक्षित रखा, सुरक्षा के बारे में बांध कर रखा। खुदा का धन्यवाद हो। और आइए हम वर्शिप में चलते हैं, क्योंकि प्रभु की वर्शिप से हर एक बंधन जुआ टूट जाता है। हालेलुया। मैं धन्यवाद देती हूँ। आइए हम सब वर्शिप में चलते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु। पाकर मसीहा मैंने किस्मत को सवारा है, तेरी ये रूह है, तू मुझे को अपनी जान से प्यारा है, जान से प्यारा है। तुझे पाकर मसीहा उतारूंगा तुझे दिन रात अपनी, हर मुसीबत में पुकारूंगा तुझे दिन रात अपनी, तालियों के साथ मुसीबत में पुकारूंगा तुझे दिन रात अपनी, हर मुसीबत में कि तेरे प्यार ने इस बात पर मुझको उभारा है, मेरी ये रूह कहे तू मुझको अपनी जान से प्यारा है, जान से प्यारा है। तुझे पाकर मसीहा मैंने किस्मत को सवारा है, मेरी ये रूह कहे तू मुझको अपनी जान से प्यारा है, जान से प्यारा है। तुझे पाकर मसीहा मैंने किस्मत को सवारा है, मेरी ये रूह कहे तू मुझको अपनी जान से प्यारा है, जान से प्यारा है। तुझे पाकर मसीहा मैंने किस्मत को सवारा है, मेरी ये रूह कहे तू मुझको जान से प्यारा है, जान से प्यारा है। तुझे पाकर मसीहा मैंने किस्मत को सवारा है, मेरी ये रूह कहे तू मुझको अपनी जान से प्यारा है, जान से प्यारा है। तुझे पाकर मसीहा मैंने किस्मत को सवारा है, मेरी ये रूह कहे तू मुझको अपनी जान से प्यारा है, जान से प्यारा है। तुझे पाकर मसीहा। अपने हाथों को उठाओ। गुर्बत का मतलब है नजदीकी, गुर्बत का मतलब है नजदीक रहना खुदा बनके। वाबस्ता का मतलब जुड़ी है, कि तेरी नजदीकी से मेरी जिंदगी जुड़ी हुई है। अब तेरी गुर्बत से वाबस्ता है अब तो जिंदगी मेरी, तेरी गुर्बत से वाबस्ता है अब तो जिंदगी मेरी। गवा लूं जिंदगी अपनी ये तब
हाथों को उठाओ, खुदावंद को कहो, खुदावंद मुझे अपने नजदीक कर, मुझे अपनी हजूरी में बढ़ा, तेरा आत्मा मुझे अपनी ओर खींचे। अपने हाथों को उठाकर मांगो सब जन, हिलाकर अपने हाथों को। पुकारूंगा तुझे दिन रात अपनी हर मुसीबत में, पुकारूंगा तुझे दिन रात अपनी हर मुसीबत में, पुकारूंगा तुझे दिन रात अपनी हर मुसीबत में, कि तेरे प्यार ने इस बात पर मुझको उभारा है। तेरी ये रूह तू मुझको अपनी जान से प्यारा है, जान से प्यारा है, तुझे पाकर मसीहा। सुनो मेहनती कशो तुम्हें आराम मैं दूंगा, सुनो मेहनती कशो तुम्हें आराम मैं दूंगा, सुनो मेहनती कशो तुम्हें आराम मैं दूंगा। तेरा कहना ये जीने के लिए वाहिद सहारा है। मेरी ये रूह कहे तू मुझको अपनी जान से प्यारा है, जान से प्यारा। अपने हाथों को उठाओ। जीसस क्राइस्ट ने कहा, दुनिया के थके हारे और बोझ नीचे दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ऐसा किसी ने नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कुछ ने कहा तुम अपने कर्मों के फलों को भुगतोगे, कुछ ने कुछ कहा और कुछ ने कुछ, लेकिन जीसस ने कहा, हे दुनिया के थके हारे और बोझ नीचे दबे हुए लोगों, कम टू मी, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा बोझ उठाओ, मेरा जुआ उठा लो जो सहज और हल्का है। अपना बोझ मुझे दे दो जो भारी है, जो तुम उठा नहीं सकते। सुनो मेहनती कशो आओ, तुम्हें आराम मैं दूंगा, सुनो मेहनती कशो आओ, तुम्हें आराम मैं दूंगा। तेरा कहना ये जीने के लिए वाहिद सहारा है। मेरी ये रूह कहे तू मुझको अपनी जान से प्यारा है, जान से। अपने हाथों को उठाओ। जीसस ने कहा, इस संसार से तुम्हें कलेश होता है और डाढ़स बांधो, मैंने इस संसार को जीत लिया है। इस सॉन्ग में भी यही गाया जा रहा है कि तेरा वाहिद सहारा, यानी तू अकेला सहारा है। तेरे ये वचन जो खुदावंद तूने कहे कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जो लोग अपने दोस्तों की ओर देखते हैं विश्राम के लिए, लोगों की ओर देखते हैं, वो शर्मिंदा होते हैं, लेकिन जो जीसस क्राइस्ट की ओर देखते हैं उन्हें सिर्फ यही सहारा चाहिए जो जीसस के मुंह से निकला कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज से ये विश्राम आपकी लाइफ, आपकी फैमिली, आपके फाइनेंस, आपके सिस्टम के अंदर प्रवेश कर जाए यीशु मसीह के नाम में। सुनो मेहनती कशो आओ, तुम्हें आराम मैं दूंगा। सुनो मेहनती कशो आओ, तुम्हें आराम मैं दूंगा।
को सवारा है। मेरी ये रूह कहे तू मुझको अपनी जान से प्यारा है, जान से प्यारा है। तुझे पाकर मसीहा मैंने किस्मत को सवारा है। मेरी ये रूह कहे तू मुझको अपनी जान से प्यारा है, जान से प्यारा है। तुझे पाकर मसीहा मैंने किस्मत को सवारा है। मेरी ये रूह कहे तू मुझको अपनी जान से प्यारा है, जान से प्यारा है। तुझे पाकर मसीहा मैंने किस्मत को सवारा है। मेरी ये रूह कहे तू मुझको अपनी जान से प्यारा है, जान से प्यारा। नाच गए। तुझे पाकर मसीहा मैंने किस्मत को सवारा है। मेरी ये रूह कहे तू मुझको अपनी जान से प्यारा। आइए अब हम वचनों की तरफ चलते हैं। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। सबसे पहले प्रार्थना करते हैं हम वचन के लिए। प्रभु पिता परमेश्वर खुदा, आपने अपने नाम से अधिक वचन को महत्व दिया है। पिता परमेश्वर प्रभु, अपने वचन को हमारे आगे भेज खुदा, कि प्रभु वचन के ज्ञान को हम मांगते हैं। प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु, बोलने वाली मैं नहीं बल्कि तेरी पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु के नाम में मैं मांगती हूँ प्रभु। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का, प्रभु का वचन जो खुदा ने मन में डाला है। आइए हम पढ़ते हैं। परिश्रम से सदा भला होता है, परंतु बकवाद करने से केवल खट्टी होती है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु ने ये वचन दिया। मैंने प्रभु से हमने प्रार्थना की तो प्रभु ने वचन भेजा है। नीति वचन 14:23। हालेलुया। परिश्रम से सदा लाभ होता है। तो देखो प्रभु हमसे बात करना चाहती है कि क्या है, काम जरूरी है और लेकिन बकवाद करने से केवल घटी होती है। केवल बातों बातों से कुछ नहीं बनता, बल्कि परिश्रम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे प्रभु ने, अगर हम महिलाओं की बात करें तो प्रभु ने नीति वचन में सबसे लास्ट अध्याय में, आइए हम खोलेंगे नीति वचन 31। इसमें प्रभु ने महिलाओं के बारे में बताया है, जैसे आदर्श पत्नी क्या करती है। आइए देखते हैं। भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। देखो, हम सब लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए वचन खुदा देते हैं कि हमें किस तरीके से गृहस्थी को संभालना है और क्या क्या करना है। और जब जो भली स्त्री होती है ना, उसका विश्वास, उसका पति उस पर बहुत विश्वास करता है। और प्रभु ने हमें एक वचन दिया है, बल्कि आज्ञा दी है कि परमेश्वर की तरह पति के अधीन रहना है। जैसे वचन कहता है, अपने पति के अधीन रहो जैसे परमेश्वर के। खुदा का धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। और आगे पढ़ते हैं हम नीति वचन 31:10 से लेकर 31 तक। प्रभु ने हम सबके लिए दिया है कि आदर्श पत्नी को क्या करना चाहिए, किस तरीके से हमें प्रभु के वचनों पर चलना है। भली स्त्री कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है और उसे लाभ की घटी नहीं होती। वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। हाँ जी, देखो प्रभु का वचन कहता है कि अपने पति से अच्छा व्यवहार करना है और बुरा नहीं करना। जैसे आज संसार में क्या चला हुआ है कि जो हस्बैंड
मतलब जो वाइफ है हस्बैंड को ज़्यादा वैल्यू नहीं देती, ज़्यादा मतलब रिस्पेक्ट नहीं देती, जो कि गलत है। और हमारे पास्टर अंकुर नरूला भी कहते हैं कि मूर्ख है वो स्त्री जो अपने पति को गुलाम बनाती है, क्योंकि वो फिर गुलाम की पत्नी है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने पति को राजा बनाकर रखो, उनकी रिस्पेक्ट करो और अच्छा व्यवहार उनके साथ करना है, डाउट नहीं करना। बल्कि अगर डाउट है तो प्रभु से प्रे करें कि प्रभु हमारे पति को सुधारे। हमें प्रार्थना करनी है, क्योंकि हम अलग किए हुए हैं, हम संसार के नहीं बल्कि अलग किए गए हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, बोलने वाली मैं नहीं, पवित्र आत्मा है। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने इतना अच्छा वचन हम सब स्त्रियों के लिए भेजा है। आगे देखते हैं, वह अपने जीवन के सारे दिनों में उसे बुरा नहीं बल्कि भला व्यवहार करती है। वह ऊन और सन ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। वह व्यापार के जहाजों के समान अपनी भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती है। वह रात को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है और अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु का। प्रभु ने वचन भेजा कि अपने घराने को भोजन खिलाती है रात को। देखो इस बात में कितनी गहराई है। और आजकल संसार में ऐसा नहीं हो रहा। अगर हस्बैंड लेट से घर पे आते हैं तो शायद वो ना दे, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने हस्बैंड की ऐसे रिस्पेक्ट करनी है जैसे हम परमेश्वर की करते हैं। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी हमें परमेश्वर को देनी है एंड सेकंड पति को। प्रभु का धन्यवाद हो। वह किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोल ले लेती है। अपने परिश्रम के फल से दाख की बारी लगाती है। वह अपनी कटी को बल के फेटे से कसती है और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है। वह परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है, रात को उसका दिया नहीं बुझता। वह टेर में हाथ लगाती है और चरखा पकड़ती है। वह दीन के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। वह अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती, क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं। वह तकिया बना लेती है। उसके वस्त्र सूक्ष्म सन और बैंजनी रंग के होते हैं। जब उसका पति सभा में देश के पुरनियों के संग बैठता है तब उसका सम्मान होता है। वह सन के वस्त्र बनाकर बेचती है और व्यापारी को कमर बंद करती है। वह बल और प्रताप का पहनावा पहने रहती है और आने वाले काल पर हंसती है। वह बुद्धि की बातें बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। हालेलुया, देखो ये वचन है जो कि वह अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। प्रभु का धन्यवाद हो। मतलब एक लेडीज के लिए परिश्रम करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऐसे नहीं हो सकता कि हमारा हस्बैंड काम करे और हमारे घर के काम में भी जैसे ज़्यादातर वो ही करे, तो ऐसा अच्छा नहीं है। बल्कि लेडीज़ को परिश्रम करना है और अपने घर को अच्छे से चलाना है। प्रभु का वचन कहता है कि वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। हालेलुया, देखो ये वचन है जो कि वह अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। प्रभु का धन्यवाद हो। मतलब एक लेडीज़ के लिए परिश्रम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे नहीं हो सकता कि हमारा हस्बैंड काम करे और हमारे घर के काम में भी जैसे ज़्यादातर वो ही करे, तो ऐसा अच्छा नहीं है। बल्कि लेडीज़ को परिश्रम करना है और अपने घर को अच्छे से चलाना है। प्रभु का वचन कहता है कि वह रात को भी उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है। मतलब अपने घराने का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, हमें सबसे करना है। और खुदा के वचन में भी लिखा है कि तुम जैसा जो तुम्हारे पास है उसके साथ करते हो, तुम वैसा परमेश्वर के साथ ही करते हो। तो इसीलिए हमें क्या करना है, सभी से प्रेम करना है और प्रभु के वचन में बढ़ते जाना है। हालेलुया,
धन्यवाद हो प्रभु का। और आगे पढ़ते हैं हम, उसके पुत्र उठ कर उसको धन्य कहते हैं, उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। देखो, हमें ऐसा बनना है कि हमारा हस्बैंड और भी लोग हमारी प्रशंसा करें, हमारा हस्बैंड भी हमारी प्रशंसा करे, उसको धन्य कहे। देखो, पुत्र उठ कर उसको धन्य कहे कि हमारी माँ धन्य है। और बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए, परंतु उन सब में वह श्रेष्ठ है। हमें ऐसा बनना है, क्योंकि शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है। जैसे कि शक्ल का क्या है, शक्ल वैसे सबकी अच्छी होती है, प्रभु ने हमें अद्भुत रीति से बनाया है, सब अच्छे हैं। रंग दो ही बनाए गए हैं, काला और गोरा, तो दोनों बेस्ट है क्योंकि खुदा ने हमें बनाया है। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु का। लेकिन जो प्रभु के वचनों पर चलती है वो भली स्त्री है। खुदा के वचनों पर चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम प्रभु के वचनों को मानेंगे तो प्रभु और लोगों का, दोनों का अनुग्रह हम पाएंगे। हालेलुया। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। अगर हमें अपनी प्रशंसा करवानी है तो प्रभु के वचनों पर चलना है, प्रभु का भय मानना है। उसके हाथों से परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। यस, अगर हम प्रभु के वचनों पर चलेंगे तो हमारी प्रशंसा होगी। जैसे हमने अपने घराने का अच्छे से ख्याल रखना है, अपने हस्बैंड की कदर करनी है, रिस्पेक्ट करनी है। प्रभु का धन्यवाद हो कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी प्रशंसा होगी। और हमारे हस्बैंड की भी लोगों में रिस्पेक्ट बनानी है, गुलाम बनाकर नहीं बल्कि एक राजा बनाकर उनको रखना है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और आइए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें ऐसा बना ताकि हमारा हस्बैंड भी हमारी रिस्पेक्ट करे, हम उसकी रिस्पेक्ट करें और वो हमारी रिस्पेक्ट करे। अगर हम उनकी रिस्पेक्ट करेंगे तो वो भी हमारी रिस्पेक्ट करेंगे और हम प्रशंसा लायक कहलाए। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया पिता परमेश्वर, प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं सर्वशक्तिमान खुदा इस वचन के लिए। यस पिता परमेश्वर, प्रभु संसार में खुदा, सच में प्रभु हम संसार की बातों में आ जाते हैं। जैसे प्रभु फ़ोन पे खुदा अगर हम देखते हैं तो हस्बैंड और वाइफ के प्रति खुदा बहुत सारे वीडियो मजाक में बहुत बुरी बुरी बनाई जाती है खुदा, और जिसका असर हम पर हो जाता है। वो रील्स देखने में खुदा हम पर बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है। प्रभु हमें क्षमा करे और हमें प्रभु ऐसा बनाए पिता परमेश्वर जैसा आप चाहते हैं। खुदा हम आपको प्रसन्न करने पाए, प्रभु हमें ऐसा बनाए मेरे पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं। और प्रभु हमारे मन पर आपका कंट्रोल आए, हमारे दिमाग पर, हमारे कानों पर, हमारी लाइफ पर प्रभु आपका कंट्रोल आए पिता परमेश्वर। प्रभु आज से हम खुदा अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट करने वाले बने। प्रभु हम आपको प्रसन्न करने वाले बने, हम आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देने पाए खुदा, हमें ऐसा बना। और हम अपने हस्बैंड की भी रिस्पेक्ट करें खुदावन, और उसकी बातों पर चले। और प्रभु हमें आत्मिक बुद्धि दे, आत्मिक समझ दे, आत्मिक ज्ञान दे। प्रभु यीशु हमारी सहायता करें। प्रभु हम विश्वास करते हैं, वचन कहता है वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे ही अधर्म के कामों के हेतु वह कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु तेरे वचन के, और हम विश्वास करते हैं प्रभु आप हमारे लिए ही इस धरती पर आए खुदा। थैंक यू प्रभु, थैंक यू प्रभु। और खुदावन वचन के तो जिसके पास नहीं है वो मांगो, प्रभु देता है। यस पिता हम मांगते हैं प्रभु हमें आत्मिक बुद्धि दे, आत्मिक समझ दे और आत्मिक ज्ञान दे, और गृहस्थी को कैसे चलाना है प्रभु हमें बुद्धि दे खुदा। हम आपके वचनों पर चलने वाले बने प्रभु। हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु हम सब पर खुदा आपका अनुग्रह हो, आपकी दया हो, आपकी दया को मांगते हैं प्रभु।
और खुदा आप हमें रचने वाले हैं प्रभु। हमारे अंदर जो भी कमी घटी है प्रभु, उसको दूर करो प्रभु प्लीज़। हम आपको खुश करने वाले बने प्रभु। हालेलुया। और प्रभु हर एक लड़ाई झगड़ा खुदा जो हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है प्रभु, वो दूर हो जाए खुदावन। प्लीज़ पिता परमेश्वर हम पर दया करें, हम पर दया करें। हालेलुया, हालेलुया मेरे पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस प्रभु। धन्यवाद यीशु पिता परमेश्वर। खुदा हम विश्वास करते हैं प्रभु, हमने मांगा और आपने दे दिया है। हालेलुया। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु आपके वचन के लिए। थैंक यू पिता परमेश्वर। चलो हम सब क्लैपिंग के साथ खुदा का धन्यवाद करेंगे। आप जहाँ भी बैठे हैं प्रभु आप सबको आशीष दे। और आइए हम सब प्रभु का धन्यवाद देंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया। और आप सबको जय मसीह की। आज के वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद करें और पर्सनल प्रेयर भी करें ये वीडियो सुनने के बाद। और हमारा जो वचन है वो खुदा ने बहुत ही अद्भुत रीति से हमारे तक पहुंचाया। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने मन में डाला और हमने वचन को पढ़ा। और कल के लिए भी आप सब प्रार्थना करें कि हम सब जुड़े और प्रभु से प्रे कर पाए, जैसे आज मन से दुआ हुई है। आप सब के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। और कल भी हम ऐसे ही प्रे कर पाए। अपनी प्रार्थना में ज़रूर शामिल कीजिएगा। और प्रभु हम सबको बढ़ाए। सभी को जय मसीह की। आइए अंतिम प्रार्थना में जाते हैं। हे मेरे सर्वशक्तिमान, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य है, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमें दिन भर की रोटी हमें खाने को दे। हमारे अपराधों को क्षमा करे प्रभु, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा कर दिया है। हमें बुराई से बचाए रखे। हमें परीक्षा में मत आने दे, क्योंकि राज्य, महिमा और पराक्रम सदा तेरे। प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना दुआ को मांगते। प्रभु सुन ले और स्वर्ग में कबूल कर ले मेरे खुदा। आमीन, आमीन, आमीन।